ये कहानी है अजय स्कूल से घर जाते रास्ते की कहानी है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। एक समय की बात थी, एक छोटे से गांव में अजय नाम का एक 10 साल का लड़का रहता था। अजय 5वीं कक्षा में पढ़ता था और पढ़ाई में बहुत मेहनती था। उसे स्कूल जाना अच्छा लगता था क्योंकि वहां उसे नई नई बातें सीखने को मिलती थीं और अपने दोस्तों के साथ खेलना भी। अजय का स्कूल गांव से थोड़ा दूर था। रोज सुबह वह समय पर स्कूल जाता और दोपहर को वापस घर लौटता। लेकिन स्कूल से घर आते समय उसके रास्ते में एक बड़ी सी नदी पड़ती थी। यह नदी ही अजय की सबसे बड़ी परेशानी थी। नदी पर कोई पक्का पुल नहीं था, सिर्फ कुछ बड़े बड़े पत्थर और लकड़ियों के सहारे ही लोग नदी पार करते थे। बरसात के दिनों में नदी का पानी बहुत तेज बहता था। अजय जब भी नदी के किनारे पहुंचता, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता। वह सोचता, अगर पैर फिसल गया तो क्या होगा। एक दिन की बात है, उस दिन आसमान में बादल थे और हल्की बारिश भी हो चुकी थी। स्कूल से छुट्टी के बाद अजय किताबों से भरा बैग लेकर नदी के पास पहुंचा। पानी पहले से ज्यादा भरा हुआ था और तेज आवाज के साथ बह रहा था। अजय कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसे डर भी लग रहा था और घर पहुंचने की चिंता भी। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पत्थरों पर कदम रखना शुरू किया। वो बहुत सावधानी से चल रहा था। अचानक उसका पैर थोड़ा सा फिसला। अजय घबरा गया, लेकिन उसने पास की लकड़ी को कसकर पकड़ लिया। कुछ पल के लिए उसे लगा कि वह गिर जाएगा, पर उसने खुद को संभाल लिया। अजय की आंखों में डर के आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गहरी सांस ली और अपने मन से कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे समझदारी से काम लेना होगा। उसी समय नदी के उस पार से गांव के एक बुजुर्ग काका ने अजय को देख लिया। वे रोज वहीं मछली पकड़ने आते थे। उन्होंने आवाज लगाई, डरो मत बेटा, धीरे धीरे आओ, मैं यहीं हूँ। काका की आवाज सुनकर अजय को थोड़ा साहस मिला। काका ने उसे बताया कि कौन सा पत्थर मजबूत है और कहाँ पैर रखना ठीक रहेगा। अजय ने उनकी बात ध्यान से सुनी और एक एक कदम आगे बढ़ाया। कुछ ही देर में अजय सुरक्षित नदी पार कर गया। नदी पार करते ही उसने राहत की सांस ली। उसने काका को धन्यवाद कहा। काका ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, डर सबको लगता है, लेकिन समझदारी और हिम्मत से हर मुश्किल पार की जा सकती है। घर पहुंचकर अजय ने सारी बात अपने माता पिता को बताई। वे थोड़े चिंतित हुए, लेकिन अजय की हिम्मत देखकर गर्व भी महसूस किया। अगले दिन गांव के लोगों ने मिलकर नदी पर एक मजबूत लकड़ी का अस्थायी पुल बनाने का फैसला किया, ताकि बच्चों और गांव वालों को परेशानी न हो। कुछ दिनों बाद जब अजय उसी रास्ते से स्कूल से लौट रहा था, तो उसने नए पुल को देखा। अब नदी पार करना आसान और सुरक्षित हो गया था। अजय मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, अगर हम समस्या से डरे नहीं और मिलकर हल निकालें तो रास्ता खुद बन जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें।